हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही लगते ही प्रेग्नेंट महिला के पैरों में ऐंठन, दर्द, स्वेलिंग, कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है और कई महिलाओं के सर में भी दर्द होता है 9वें महीने में। तो इस सभी जो पेन होते हैं शरीर के अंगों में, बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि अगर आपके पेन सर में बहुत ज़्यादा हो रहा है 9वें महीने में तो आपको बेटा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं अगर आपके पेट के निचले हिस्से में पेन होता है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा क्योंकि हर एक चीज़ हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये दर्द होता क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना स्टार्ट होता है तो इस महीने तक बच्चा आते आते काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और आपका गर्भाशय भी काफ़ी फैल चुका होता है। तो इस महीने में आपको नींद भी थोड़ी सी कम आती है क्योंकि आपको बार बार यूरिन पास करने उठना होता है, तो इससे आपकी नींद खराब हो जाती है और नींद थोड़ी कम आती है क्योंकि बच्चा अब बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, यानी कि हेड डाउन कर रहा है। क्योंकि बच्चा जब हेड डाउन करेगा तभी तो अपनी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये थोड़ी बहुत आपको बदलाव नज़र आएगा, खासकर 9वें और 8वें महीने में। कई महिलाओं को 8वें महीने से ही हल्का हल्का सा पेन रहना शुरू हो जाता है, जैसे फॉल्स लेबर पेन होता है। कई महिलाओं को 9वें महीने में फोर्स लेबर पेन होता है। कई महिलाओं को पेन बिल्कुल नहीं होता, सीधा नॉर्मल डिलीवरी उनकी हो जाती है। तो सबकी बॉडी अलग है, सबकी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स अलग है। क्योंकि ये मैं इसलिए चीज़ बता रही हूँ क्योंकि जो मैं सिम्टम आपके साथ शेयर करती हूँ आप अपनी प्रेगनेंसी से मैच करने लग जाते हो। ये सबके साथ मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग है। हर एक महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि कई सिम्टम एक दूसरे से मैच हो जाते हैं, कई बार मैच नहीं होते। तो वीडियो को एंजॉयली लीजिए क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज़ उन महिलाओं के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है जानने की कि मेरे लड़का होगा या लड़की। क्योंकि कई ऐसी प्रेग्नेंट महिला है जिनकी 2 बेटियां हैं और उन्हें एक बेटे की चाह है, तो मन में कभी ना कभी ये चीज़ आई जाती है कि मेरे क्या होगा। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ना, मन में एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि क्या होने वाला है, घर में क्या आएगा, बेटा या बेटी। होता ही है ना, थोड़ा बहुत तो एंड तक होता है क्योंकि फिर वेट नहीं होती। ये होता है कि बस अब बेबी हो जाए, अब इंतज़ार नहीं होता है ना, ऐसे ही होता है। अब प्रेगनेंसी जब 9वां महीना स्टार्ट होता है तो बहुत सारे सपने आते हैं और बहुत नींद कम आती है। बार बार यूरिन पास करने उठते हो, नींद खराब हो जाती है। फिर आप सोने की कोशिश करते हो तो नींद प्रॉपर नहीं आती है। ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता था। देखिए, मैं अपनी वीडियोज़ में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। ये जो सिम्टम मैं बता रही हूँ ये एक अनुमानित सिम्टम है, ये कहीं साइंटिफिक आधार नहीं है, इसका 100% लिखा नहीं है, सिर्फ ये अनुमान लगाए जाते हैं। पहले की दाई माँ देखिए क्या करती थी, बहू बेटियों के चाल चलन, उठने बैठने, खाने पीने के तरीकों को ही देख के अनुमान लगाती थी लड़का होगा या लड़की। तो उन्हीं के अनुमान पर ये वीडियो है। तो वीडियो को देखकर कोई गलत धारणा बिल्कुल मत बताइएगा क्योंकि मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो वीडियो को इंजॉयली लीजिएगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, देखिए, इंडिया में कानूनी अपराध है लिंग परीक्षण करना या करवाना, तो इन चीज़ों से दूरी रहे। सिर्फ वीडियो को एंजॉयली लीजिएगा, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करें, एक फन के तौर पे ये वीडियो लीजिएगा। देखिए, जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट होता है क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सोते हो तो बार बार यूरिन पास करने आपको उठना पड़ता है। ये मोस्टली सबके साथ ही होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो मैटर नहीं करता क्योंकि इस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका होता है, यूट्रस पे आ चुका होता है और आपके यूरिन ब्लेंडर पे जोर पड़ता है जिससे आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है। क्योंकि जो यूरिन ब्लेंडर है वो आपका जो यूरिन है काफ़ी देर तक होल्ड नहीं कर सकता और बार बार यूरिन की प्रॉब्लम आपको बढ़ जाती है। तो ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप भी होते हैं क्योंकि जब डिलीवरी होने वाली होती है नॉर्मल तो बार बार यूरिन पे बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम आपकी बढ़ती रहती है हर 5-5 मिनट पे, हर 3-3 मिनट पे। तो यानी कि अब डिलीवरी होने वाली है मगर लेकिन आपको आधा घंटे के बाद यूरिन आ रहा है तो वो एक नॉर्मल है क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, यूट्रस पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। बट यूरिन के कलर को देखकर बहुत सारी महिलाएं अनुमान लगाती हैं। अगर यूरिन का कलर हल्का सा पीला है, डार्क येलो है, तो बोलते हैं लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हल्का सा पीलापन है तो आपको लड़की होने के चांसेस होते हैं। बट कई बार अगर आप ऐसा भी होता है कि आप कोई मेडिसिन खा रहे हो तो उससे भी यूरिन का कलर डार्क येलो होता है, या अपनी पानी की मात्रा कम पी रहे हो पूरे दिनचर्या में तब भी यूरिन का कलर डार्क येलो होता है, या फिर आप चटाके मसालेदार वाला खाना खा रहे हो
उससे भी यूरिन का कलर डार्क येलो होता है। तो ये कहीं नहीं लिखा कि यूरिन का कलर डार्क येलो होगा तो लड़का ही होगा। ये सिर्फ कमी होती है पानी कम पीना, चटाके मसालेदार वाला खाना खाना। जिन महिलाओं का कलर यूरिन का बहुत ज़्यादा हल्का पीलापन होता है तो यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो पानी की मात्रा भरपूर पी रही हैं और मसालेदार वाला खाना कम खा रही हैं। अगर आप चटाके मसालेदार वाला खाना खाते हो प्रेगनेंसी में तो आपको देखिए एसिडिटी, जलन, सीने में जो जलन होती है वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो हो सके तो ज़्यादा चटाके मसालेदार वाला खाना ना खाएं, ज़्यादा हैवी चीज़ों का सेवन ना करें 9वें महीने में, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम 9वें महीने में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। क्योंकि देखिए आपका इतना पेट का भार है, मतलब बेबी आपका पेट में ही है और उसका भार आपके यूट्रस पे, पूरा पेट आपका फैला हुआ है। तो जब आप ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हो तो आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, खाना डाइजेस्ट धीरे धीरे होता है और इससे आपका पेट कई बार कड़क हो जाता है। तो हो सके तो लाइट खाना खाएं ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक बना रहे। हर 2-2 घंटे में कुछ खाएं ताकि आपको डाइजेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं सोने की प्रॉब्लम। अब सोने में जब सोते हो बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि मुझे सपना आया है कि मैंने सब्जियां देखी, कभी कोई बोलता है मैंने घिया देखा, तोरी देखी, मूली देखी। तो ऐसा बोला जाता है, पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे अगर सपनों में प्रेगनेंसी में आप फल को देखते हो तो आपको लड़का होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं अगर आप सब्जियां देखते हो जैसे घिया, तोरी, ये चीज़ें देखते हो तो आपको लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे आप सपनों में आम देखते हो, केला देखते हो, सेब देखते हो, संतरा देखते हो, ये चीज़ें सारे लड़का होने के ज़्यादा चांसेस बताते हैं। लेकिन ये सपने आपको 9वें महीने में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में। 9वें महीने में आते हैं सपने तो ऐसा बोला जाता है कि इससे ज़्यादा चांसेस लड़का होने के बढ़ जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो मुझे सपनों में ज़्यादातर कटहल दिखता था या मुझे आम दिखते थे और मुझे दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में पसंद थी। और जब मैं घर में ये चीज़ें बताती थी तो मुझे बोला जाता था तेरे बेटा होगा, और उनकी ये बात मेरे साथ तो बिल्कुल सटीक हुआ, ये सिम्टम की बिल्कुल मैच किया। और कई मेरे सब्सक्राइबर के साथ भी चीज़ें मैच हुई हैं कि उनको बेबी बॉय हुआ। बाकी देखिए डिपेंड करता है आपकी हार्मोन्स पे, क्योंकि सबकी बॉडी, सबके हार्मोन्स एक जैसे नहीं होते है ना, अलग अलग होते हैं। तो कई बार जो सिम्टम मेरे होते हैं आपके साथ बिल्कुल मैच भी कर सकते हैं, कई बार मैच नहीं भी करते। मेरे सिम्टम कहीं से मैच नहीं होते, उनको बेबी गर्ल हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम मैच करेंगे तभी बेटा होगा, ठीक है ना। तभी मैं आपको बोल रही हूँ वीडियो को एंजॉयली लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें महीने में आके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाना। ऐसा माना जाता है 9वां महीना जैसे स्टार्ट होता है तो आपके ना यूट्रस से जोर पड़ता है, क्योंकि बेबी अब हेड डाउन कर रहा है तो आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का सा वाइट डिस्चार्ज आ जाता है। अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है तो बोलते हैं लड़का होने के स्कोप होते हैं, अगर वो कम है तो आपको बोलते हैं लड़की होने के स्कोप होते हैं। बट वाइट डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको 7वें 8वें महीने से बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम हो रही है कि पानी प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। क्योंकि अगर ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है तो इससे आपके पानी की थैली में जो बच्चा पल रहा है तो उसमें पानी कम हो सकता है और इससे बच्चा भी सूख सकता है और कई बारी कोई रिस्क वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ज़्यादा पानी आए तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत पानी आता है, जैसे कभी काल आ गया, तो एक नॉर्मल साइन है, प्रेगनेंसी में ऐसा आ जाता है, ये नॉर्मल होता है। कि देखिए प्राइवेट पार्ट से पानी क्यों आता है, आपके बच्चा बिल्कुल सेफ है पानी की थैली में, और जो वो बाहर वाइट डिस्चार्ज आता है वो गंद होता है। आपके बच्चे को हर वो जर्म से प्लेसेंटा बचा कर रखता है कि आपका बच्चा हेल्दी हो, उसे कोई भी जर्म्स वाली चीज़ें ना पहुँचे। मतलब हर चीज़ हेल्दी ही है बेबी के अंदर। जो बाहर आपके प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है वो एक तरह का गंद होता है। आपको उसे देख के डरना या घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया। मगर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है 9वें महीने में आके, वो कंटिन्यूसली आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो ये स्कोप लड़की या लड़के से मत लीजिएगा, फिर आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि अब आपका वाटर ब्रेक हो चुका है, आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके साथ संकेत शेयर किए हैं सपनों का, ये 9वें महीने में आके मोस्टली महिलाएं कहती हैं और इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय।